हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग को ये चीज़ तो पता होगी कि हम जब कंक्रीट कास्टिंग करते हैं तो हम उसके क्यूब्स कास्ट करते हैं टू इंटरप्रेट द टेस्ट रिजल्ट्स। आपको इसमें ये पता होगा कि हम 3 क्यूब्स लेते हैं टू टेस्ट इट आफ्टर 28 डेज़। ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको अगर मास कॉन्क्रीटिंग करना है, अगर 100 M³ का कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, 200 M³ का कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, तभी भी आप सिर्फ 3 ही क्यूब कास्ट करोगे या 6 कास्ट करोगे या 9 कास्ट करोगे? क्या यही क्राइटेरिया है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, यही सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 2 चीज़ें सैम्पल और स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन इज़ द इंडिविजुअल टेस्ट क्यूब दैट इज़ टेकन एंड कास्टेड फॉर टेस्टिंग पर्पज़। काफ़ी बेसिक है। जो आप क्यूब इंडिविजुअल कास्ट करते हो और जिसको आप ब्रेक करके उसकी स्ट्रेंथ निकालते हो, वो हो जाएगा आपका स्पेसिमेन। ठीक है, तो ये कितने भी नंबर्स में हो सकते हैं, शायद वो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9, 12, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक इंडिविजुअल, अगर 12 आपके पास क्यूब है तो वो 12 टेस्ट स्पेसिमेन हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सैम्पल। सैम्पल बेसिकली क्या होता है? इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेस्ट स्पेसिमेन। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि अगर आप 3 टेस्ट स्पेसिमेन को कंबाइन करते हो तो वो आपका एक बन जाएगा सैम्पल। बेसिकली अगर आपके पास 12 क्यूब्स है तो आपके पास हो जाएंगे 4 सैम्पल। मतलब एक कॉम्बिनेशन जो होगा टेस्ट स्पेसिमेंट्स का, वो एक सैम्पल होता है आपका। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सैम्पल क्या होता है और स्पेसिमेन क्या होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हो, मैं आपको अभी बताता हूँ कि IS 456 के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है पर्टेनिंग टू सैम्पलिंग। तो सबसे पहली बात उसमें ये दिया गया कि हमें रैंडम सैम्पलिंग करना चाहिए, और ये काफ़ी नेचुरल है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप 100 M³ कॉन्क्रीट कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आप इनिशियली 10 M³ के अंदर ही सारे क्यूब टेस्ट कास्ट कर लोगे। तो बचे हुए 90 M³ का आप जो कॉन्क्रीट होगा उसका टेस्ट रिजल्ट्स आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे? अगर आप 100 M³ कॉन्क्रीट कर रहे हो तो आप 20 M³ पर थोड़े क्यूब निकालोगे, 40 पे थोड़े निकालोगे, 60 पे थोड़े निकालोगे। इस तरह से आप रैंडमली थोड़ा थोड़ा कंक्रीट में से क्यूब्स कास्ट करते जाओगे। तो ये तरीका होता है, एंड दिस इज़ गिवन इन IS कोड क्लॉज 15.2.1। उसी तरह से अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि कितने सैम्पल्स आपको बनाने हैं। तो दिस तो दोस्तों ये प्योरली डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी कितनी है काम की। ठीक है, तो इस तरह का टेबल IS कोड में दिया गया है। अगर आप 1 से लेकर 5 क्यूबिक मीटर तक का कंक्रीट कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक सैंपल काफ़ी है। एक सैंपल मतलब दोस्तों उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, मतलब 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक सैंपल में आते हैं, तो आपको 3 क्यूब कास्ट करना है। उसी तरह अगर आप 6 से 15 M³ का कंक्रीट कर रहे हो तो आपको 2 सैंपल लेने हैं, यानी 6 क्यूब लेने हैं। उसी तरह इस तरह से दिया गया है 16 से 30, 31 से 50, फिर 50 के ऊपर जो कर रहा है उसके हिसाब से दिया हुआ है। मतलब अभी यहाँ पर दिया है कि अगर 50 तक का कर रहे हो तो आपको 4 सैंपल लेने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो मतलब 12 क्यूब्स हो गए। ठीक है, फिर उसमें दिया है कि अगर 50 के ऊपर कर रहे हो तो आपको एक एडिशनल सैंपल लेना है फॉर एवरी इंक्रीज इन 50 क्यूबिक मीटर। मतलब 50 तक 4 लेना है, फिर 50 बढ़ गया आपका 100 हो गया तो एक सैंपल ऐड कर लो उसमें, मतलब 5 लेना है आपको, 150 पे 6 लेना है। ठीक है, उस तरह से आपको सैंपल्स कलेक्ट करना है और क्यूब उस तरह से कास्ट करना है। और क्यूब्स आपको मैंने बताया कि रैंडमली लेना है। फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो शिफ्ट होगी काम की उसमें से एक एक सैंपल आना चाहिए। मतलब अगर आप 2 पार्ट में कास्ट कर रहे हो स्लैब को, हाफ मॉर्निंग में कर रहे हो, हाफ नाइट में कर रहे हो, तो अगर 4 सैंपल टोटल लेने हैं आपको पूरे स्लैब में से, तो 2 मॉर्निंग में लेना है आपको सैंपल, 2 इवनिंग में लेना है। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर रेडी मिक्स कंक्रीट से आपका प्लांट आ रहा है तो आपको यही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको सैम्पलिंग कैसा करना है। अगर 100 M³ पूरा आने वाला है आपको आपके पास, तो आपको एवरी 20 M³ अगर आपको निकालना है तो उस तरह से आप प्लान कर सकते हो। दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसमें आप एक एडिशनल क्यूब क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली आपको ये पता होगा कि अगर आप 28 डेज़ की स्ट्रेंथ निकालना है आपको, तो आपको उसके लिए 3 टेस्ट स्पेसिमेन लगते हैं। और हम टेस्टिंग करते हैं 7 दिन पे, 14 दिन पे, 21 दिन पे और 28 डेज़ पे। तो मोस्टली हम 7 पे करते हैं, फिर डायरेक्टली 14 डेज़ पे करते हैं, फिर डायरेक्टली 28 डेज़ पे करते हैं।
21 मोस्टली अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उतनी ज़रूरत होती नहीं है। मोस्टली जो स्ट्रेंथ आ जाती है 70% स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की वो 7 डेज़ में आ जाती है। तो अभी एडिशनल सैंपल आपको क्यों रखना चाहिए? मतलब अगर आपको 2 सैंपल लेने थे लेकिन आपको 3 कब लेना चाहिए? तो सपोज़ अगर आपका माइवन फॉर्मवर्क है जहाँ पे आपको अर्ली स्ट्राइकिंग करना है फॉर्मवर्क की, 3 दिन के अंदर टेस्टिंग करके आपको एसेस करना है कि स्ट्रेंथ आ गई है या नहीं आ गई कॉन्क्रीट मेंबर की, तो वहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा क्यूब कास्ट कर लोगे ताकि आप 3 दिन में कर लोगे, फिर 7 दिन पे, फिर 14 दिन पे, फिर 28 दिन पे। तो उस तरह से आप एक एक्स्ट्रा सैंपल लेना यहाँ पे ज़रूरी है। फिर अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका जो 28 दिन का टेस्ट रिजल्ट्स आया वो परफेक्ट आया है या नहीं आया, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ उतनी अचीव होती नहीं है। अगर M30 का कॉन्क्रीट है तो 30 की स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा स्पेसिमेन रखोगे, उसको टेस्ट करके देखोगे कि अगर उसमें भी 30 के आसपास आ रही है, मतलब आपका जो इनिशियल टेस्ट था वो फेल हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा सैंपल रखना अच्छी बात है अगर इन केस किसी का स्पेसिमेन घूम गया किसी सैंपल में से, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस वी कैन ऑलवेज हैव एन एक्स्ट्रा सैंपल। फिर कभी कभी हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ 56 डेज़ पे भी टेस्ट करते हैं। जैसे मास कंक्रीटिंग में जब हम GGBS यूज़ करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत स्लो आती है, तो उस केस में क्या करते हैं 56 डेज़ का भी हम लोग सैंपल रख लेते हैं। तो आई होप यही इसके अंदर था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड किसी भी तरह की डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, and I'll see you in the next video.